कभी आपने सोचा है कि कोरोना के बाद ऑडियंस भी नहीं आ रही हैं, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो आपको लगता है कि फिल्में कमाई नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी फिल्में अनाउंस हो रही हैं, रिलीज भी हो रही हैं, फ्लॉप भी हो रही हैं और फिर अनाउंस हो रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि फ्लॉप फिल्में भी पैसे कमा लेती हैं? आखिर किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री पैसे अर्न करती है कि घाटे की फिल्म भी घाटे में नहीं रह जाती? यही सब बताने वाला हूं डिटेल में आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हमेशा से सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जो फिल्में हैं वो आखिर कमाती कैसे हैं, क्योंकि जो साल भर में 10-15 फिल्में होती हैं वही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हैं, धमाल करती हैं, लेकिन बाकी फिल्में इतना अच्छा नहीं कर पाती। उसके बावजूद भी वो एक्टर रिपीट क्यों होते रहते हैं, डायरेक्टर क्यों रिपीट होते रहते हैं, प्रोडक्शन हाउस फिर से फिल्म कैसे बना लेता है, आखिर ये सब पैसे आते कहां से हैं? क्योंकि अगर हम दूसरे बिजनेस फार्मूलाज को देखें तो अगर उनका एक प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है तो दूसरा प्रोजेक्ट इतनी आसानी से खड़ा नहीं हो पाता। अगर एक बिजनेस डूब जाता है तो दूसरा बिजनेस उतनी जल्दी नहीं आ पाता, लेकिन यहां पर एक प्रोजेक्ट, एक फिल्म डूबने के बाद भी, फ्लॉप होने के बाद भी कैसे दूसरी फिल्म बन जाती है, कैसे हिट फिल्में फिर बनने लग जाती हैं। अभी हाल ही में 2 फिल्में रिलीज हुई, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। वो थी दृश्यम 2 और दूसरी थी पठान। तो आज के वीडियो में बॉलीवुड के बिजनेस की पूरी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि फिल्में बॉक्स ऑफिस के अलावा किन किन तरीकों से पैसा कमाती हैं। इसके साथ ही आप जानेंगे कि फिल्म बनने के बाद थिएटर में आने तक कितने लोगों से होकर गुजरती है, कमाई में किसका कितना हिस्सा होता है, फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, इसी के आधार पर फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का फैसला होता है। पर फ्लॉप फिल्में भी इन्वेस्ट की गई रकम को रिकवर कर ही लेती हैं, लेकिन कैसे? दरअसल फ्लॉप फिल्में प्री सेल्स के जरिए कमाई करती हैं। प्रोड्यूसर्स रिलीज के पहले ही फिल्मों के राइट्स बेच देते हैं। फिल्में अपनी कमाई डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स, सिंडिकेशन राइट्स जैसे म्यूजिक राइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म राइट्स, सैटेलाइट राइट, रीमेक राइट और स्पॉन्सरशिप से करती हैं। हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई हैं, पर रिलीज के पहले ही प्रोडक्शन हाउस ने प्री सेल के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लिया था। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स को समझ लीजिए कि ये कैसे वर्क करता है। फिल्म 2 तरह से बिकती है, पहला होता है एडवांस, दूसरा एमजी यानी कि मिनिमम गारंटी। फिल्में कैसे एडवांस में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेची जाती हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को 15 करोड़ रुपए देता है। इसके बाद अगर फिल्म सिर्फ 10 करोड़ रुपए की भी कमाई कर पाती है तो प्रोड्यूसर को 5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करने होंगे। अगर फिल्म मिनिमम गारंटी यानी कि एमजी में बिकती हैं तो ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्लॉप फिल्मों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि वो रकम जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को फिल्म रिलीज से पहले ही दे देता है, इसके बाद फिल्म अगर फ्लॉप भी होती है तो भी तय की हुई रकम का भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर को ही करना होता है, क्योंकि उसने फिल्म के बिहाफ में मिनिमम गारंटी ली है उतने अमाउंट की। लेकिन जब फिल्में एग्रीमेंट में तय कीमत से ज्यादा की कमाई कर लेती हैं तो उस कमाई को ओवरफ्लो कहते हैं। जैसे कि फिल्म RRR ने रिलीज के पहले ही करीब 500 करोड़ की कमाई की थी और फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 1100 करोड़ का था। इस ओवरफ्लो की कमाई का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर को भी जाता है। कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्रोड्यूसर की होगी, ये एग्रीमेंट में पहले से ही दर्ज किया जाता है। अब सवाल आता है कि किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदता है। देखिए, फिल्में जब बन जाती हैं, पूरी कंप्लीट हो जाती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को उसका एक प्रीव्यू कराया जाता है, यानी कि फिल्म दिखाई जाती है। फिल्म देखने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने का रेट तय करते हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को जितना पसंद आती है उसी के हिसाब से वो फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी चीजें भी देखकर ही फिल्मों को खरीदते हैं। जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी जाती है तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स सब डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म बेच देते हैं। इसके बाद वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने इलाके के थिएटर मालिकों को फिल्म के प्रिंट दे देते हैं। जब फिल्म थिएटर में रिलीज हो जाती है तो जो टिकट की बिक्री से कमाई होती है उसे ही फिल्म का टोटल कलेक्शन कहा जाता है। इसके बाद जो कमाई टिकट से होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर या थिएटर के मैनेजर के पहले किए हुए एग्रीमेंट के आधार पर आपस में बांट लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को वीकली बेसिस पर थिएटर से पैसा मिलता है। इसमें कितना परसेंट किसका होता है, इन सब का हिसाब कैसे होता है, ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अब दूसरे राइट्स के बारे में जान लीजिए कि फिल्में कमाई करती हैं, जिनसे सिंडिकेशन राइट्स। ओवरसीज कमाई के अलावा फिल्में रीमेक और सिंडिकेशन राइट्स से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंडिकेशन राइट्स क्या होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो के राइट्स को बेचकर
जो कमाई होती है उसे सिंडिकेट राइट्स का हिस्सा कहा जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स भी सिंडिकेशन का हिस्सा हैं, जैसे कि स्टार गोल्ड, सेट मैक्स पर फिल्मों को बेचकर कमाई की जाती है। यूट्यूब चैनल भी सिंडिकेशन कमाई का ही एक बड़ा जरिया होते हैं। म्यूजिक राइट्स भी सिंडिकेशन राइट्स में ही आते हैं। फिल्मों के म्यूजिक से भी शानदार कमाई की जाती है। बड़े बजट की फिल्मों के लिए अलग अलग म्यूजिक कंपनियां लाइन में खड़ी रहती हैं। जो कंपनी गानों के लिए प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसा ऑफर करती हैं, उसे ही फिल्म के सॉन्ग्स और कंपोजिशन राइट्स दे दिए जाते हैं। ये गाने टीवी, रेडियो, डिजिटल मीडियम से कमाई करते हैं। मैंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे कमाई करती है इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, उसका थंबनेल शेयर कर रहा हूँ। डिटेल जानकारी के लिए आप उसे पूरा देख सकते हैं। OTT राइट्स। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन OTT राइट्स 100 से 120 करोड़ रुपए में बिके थे। वहीं रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के भी डिजिटल राइट्स 80 करोड़ रुपए में बिके थे। सैटेलाइट राइट, इसका मतलब टीवी स्ट्रीमिंग राइट्स है। ये राइट्स भी करोड़ों में बिकते हैं। ए लिस्ट एक्टर की फिल्में 50 से 100 करोड़ तक में बिक जाती हैं और ये सब डील फिल्मों की रिलीज से पहले ही हो जाती हैं। रीमेक राइट्स। रीमेक राइट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई फिल्म दूसरी भाषा या इंडस्ट्री में जब बनती है तो प्रोड्यूसर उसके लिए चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं रीमेक राइट। स्पॉन्सरशिप या फिर इन फिल्म ब्रांडिंग। स्पॉन्सर वो लोग होते हैं जो फिल्म में अपना प्रमोशन करने के लिए पैसा लगाते हैं। प्रोड्यूसर और स्पॉन्सर के बीच में एक डील होती है कि फिल्म में कहां और कब कंपनी का नाम या प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि फिल्म के बीच में इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। ये स्पॉन्सर के प्रमोशन का पार्ट होता है। इस प्रोसेस से फिल्म को लाखों करोड़ों का फायदा होता है। थिएटर की फिल्मों में आने वाले एड से जो कमाई होती है उसका सारा प्रॉफिट थिएटर मालिक को ही जाता है, उससे प्रोड्यूसर को कुछ भी नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल वीडियो से आप समझ गए होंगे कि फिल्में आखिरकार किस तरह से कमाई करती हैं। इसलिए अगर फिल्म मेकिंग में आप आना चाहते हैं तो फिल्म के राइट्स को कैसे प्री सेल करें, कैसे अपने जो अमाउंट आपने लगाया है, इन्वेस्ट किया, उसको कैसे रिकवर करें, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अदरवाइज आप फिल्मों से कमाई कभी भी नहीं कर पाएंगे। आई होप कि फिल्म मेकिंग के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 3,500 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करनी है तो ये कट शॉट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप जान पाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या काम होता है और आप इसमें ईजिली कैसे एंटर कर सकते हैं, ताकि फिल्म इंडस्ट्री की जो नॉलेज जॉइंट फिल्म के जरिए हम कोने कोने में बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँच पाए। और उसमें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।